हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएमबी इंस्टीट्यूट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप एक अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है और इन तमाम पॉइंट्स को आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है। और साथ ही साथ बताता चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके नोटिफिकेशन बार पे मिलता रहे। टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन कर ली है ताकि हम एक स्पेसिफिक टाइम में उन्हीं पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इंटरप्रेन्योरशिप फॉर इंजीनियर्स। बेसिकली आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपना जो है वो एक इंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली है क्या चीज़, इस चीज़ को हमने समझना है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि इंटरप्रेन्योरशिप है क्या चीज़ फॉर इंजीनियर्स। इसमें स्पेसिफिकली मैं इंजीनियर्स को इसलिए टारगेट कर रहा हूँ कि इंजीनियर्स जो अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन, मार्केट सिचुएशन, देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ जॉब इश्यूज नॉट ओनली फॉर इंजीनियर्स, सबके लिए जॉब इश्यूज हैं। तो किस तरह से हम जो है वो अपना एक काम स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज बिजनेस। तो यहाँ पे मैं जो है नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? द एक्टिविटी ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस और अ businesses taking on financial risk in the hope of profit। तो बेसिकली इंटरप्रेन्योरशिप ये है कि हम एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें एज एवरी वन नो दैट बिजनेस में बेनिफिट्स भी होते हैं, रिस्क भी होते हैं, लेकिन ये सब डिपेंड कर रहा होता है कि आपने जो काम स्टार्ट किया है उसमें आपको प्रीवियस नॉलेज कितना है। अगर देखें आपके पास, अगर आप एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, तो आप उसी तरह का कोई टेक्निकल काम स्टार्ट करें, ना कि आप कोई इस तरह का काम स्टार्ट कर लें जिसमें आपका प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं है। तो इस हवाले से भी अगर मैं बात करूं तो फिर अगर आपके पास कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है किसी चीज़ का तो आप अपना एक काम स्टार्ट कर लेते हैं, तो फिर उसमें रिस्क के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसमें लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिजनेस में। लेकिन अगर कोई आप ऐसा काम स्टार्ट कर रहे हैं जिसके बारे में आपने कंप्लीट स्टडी किया है, जिसके बारे में आपने कंप्लीट नॉलेज इकट्ठा किया है, डिफरेंट जो ऑलरेडी उस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, तो उस हवाले से जो है वो आप अगर जो है वो काम स्टार्ट करेंगे तो उसमें फिर आपको लॉसेस के चांसेस जो हैं वो कम होंगे, रिस्क कम होगा और उसमें प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो है वो उसके अबाउट ऑलरेडी स्टडी किया है, उसके किस तरह से आपने उस बिज़नेस को स्टार्ट करना है, किस तरह से आपने उसको रन करना है, उसमें टैक्सेस क्या है, उसमें रूल एंड रेगुलेशंस क्या है, उसमें किस तरह से आपने रॉ मटेरियल्स को करना है। तो ये सारी चीज़ें नॉलेज में आ जाती है। पहले अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, आपकी रिसर्च इस हद तक स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आप उन चीज़ों के बारे में जब आप उस बिज़नेस में इंटर हो जाएं, आप उसे स्टार्ट कर लें, तो उसमें रिस्क के चांसेस कम से कम हो। देखिए, हम रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते लेकिन हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। अब देखिए, कोई भी चीज़ है तो उसमें रिस्क को हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन हम उसे कम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मेरी आज आपके लिए सजेशन है, अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उस हवाले से आपको उसके रिलेटेड जो है वो रिसर्च होनी चाहिए, उस टाइप का जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके पास बैठे उनसे जाकर नॉलेज लें। टाइप्स ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप का वर्ड मैंने जो यूज़ किया है, तो इंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली यही है कि स्मॉल बिजनेस टू, अगर मतलब इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक्टिविटी ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस, मतलब एक काम स्टार्ट करना, एक बिजनेस को सेटअप करना। अब वो बिजनेस क्या हो सकता है? सोशल मीडिया पे भी आप काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी हो सकती है, आप कोई फिजिकली जो है वो काम स्टार्ट, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे सी अपने घर पे कोई छोटी सी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप की टाइप्स क्या है? इंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक्टिविटी ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस। तो इसकी टाइप्स कितनी है? स्मॉल बिजनेस इंटरप्रेन्योरशिप, लार्ज कंपनी इंटरप्रेन्योरशिप, स्केलेबल स्टार्टअप इंटरप्रेन्योरशिप, सोशल इंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेटिव इंटरप्रेन्योरशिप, हसलर इंटरप्रेन्योरशिप, एमिएटेड इंटरप्रेन्योरशिप और रिसर्चर इंटरप्रेन्योरशिप।
तो ये जो लास्ट पे टाइप हैं, हस्टलर और एमिटेटर एंटरप्रेन्योरशिप और रिसर्चर एंटरप्रेन्योरशिप, ये थोड़ी सी इसमें डिफरेंट आ जाता है। अगर इन सब पे जो है मैं एक डिटेल नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर मैं फर्स्ट टाइप को ही जो है वो, क्योंकि हम एज अ बिगनर हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके हवाले में नेक्स्ट मेरी बहुत ज़्यादा वीडियोस आने वाली हैं। किस तरह से आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में सारा जितना भी आप सोशल मीडिया पे अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप, तो इसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखते हैं कि जी कि मैं उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना चाह रहा हूँ, किसी काम के बारे में मैं ट्रेनिंग लेना चाह रहा हूँ, तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, उनको आप ये कर सकते हैं। लाइक अगर अमेजोन के रिलेटेड आप काम करना चाहते हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, आप फ्री एज अ फ्रीलांसर, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में जो है वो आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख के होम टू आप अपने घर से बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। तो अपने घर बैठ के आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह यूट्यूबिंग भी आपका एक स्मॉल बिजनेस है। अगर इसको आप स्टार्टअप ले लेते हैं, एक टाइम आएगा, क्योंकि देखिए कोई भी काम जो होता है उसमें एक दिन में इंसान कोई भी कामयाबी नहीं हासिल करता, टाइम लगता है उस चीज़ में सक्सेस हासिल करने में। तो एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से ये हमारी कुछ टाइप्स थी, हमने इस चीज़ को स्टडी किया, एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, एक एक्टिविटी है सेटिंग अप अ बिजनेस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं जी, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कि अगर आप एक स्मॉल बिजनेस को सेट कर लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। उसमें अब फ्लेक्सिबल स्केजुअल देखें, अगर आप अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं, उसकी सबसे बेसिक एग्जांपल लेता हूं जो कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से है, फ्रीलांसिंग अगर आप कर लेते हैं तो उसमें आपका फ्लेक्सिबल स्केजुअल है, ठीक है। मतलब आप किसी के, आपको ये नहीं कि मैंने सुबह 8 AM से जो है वो 5 PM तक मैंने जाना है, या मेरी ड्यूटी टाइमिंग्स, ट्रैफिक इश्यूज, लॉट्स ऑफ मनी वेस्टेज एंड टाइम, ठीक है। तो उसमें हमारा क्या होता है, फ्लेक्सिबल टाइम होता है, हम एक स्पेसिफिक टाइम में हम खुद ही बॉस होते हैं, हम किसी भी टाइम जो है वो अपना जो है वो हमारा, हम 24 आवर भी काम कर सकते हैं, उसमें हम 10 आवर भी काम कर सकते हैं। इट्स डिपेंड हम द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू आवर बिजनेस। तो फ्लेक्सिबल स्केजुअल होता है। ऑटोनॉमी मतलब खुद मुख्तारी, मतलब आप उस चीज़ में अपने बॉस होते हैं, ठीक है, आपको कोई कहने वाला नहीं होता, आपने खुद ही उस पर आप डिपेंड कर रहा होता है आप कितनी वर्किंग उस पर करना चाह रहे हैं। तो आप उसमें कोई आप के ऊपर प्रेशर नहीं होता कि आपने ये काम करना ही करना है, आपका अपना टाइम सेट होता है, आपने किस टाइम कब से कब तक आपने काम करना है। नेक्स्ट है जी, क्रिएटिंग अ कैरियर दैट अलाइन विद योर वैल्यूज़। आप एक ऐसा क्रिएटिंग अ कैरियर दैट अलाइन विद योर वैल्यूज़, आप अपना एक अच्छा कैरियर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, अच्छा मुस्तकबिल आपका बन जाता है। कांस्टेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देखें अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप जो है वो आपकी एक कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है, उसमें डेवलपमेंट हो रही है। देखें अगर आप किसी के लिए जॉब कर रहे हैं तो बेनिफिट उसका, देखें वक्ती तौर बेनिफिट आपको सैलरी मिल रही है, लेकिन सैलरी के अलावा आपको क्या मिल रहा है वहाँ से। तो अगर आपका अपना बिजनेस है तो उसकी डे बाई डे ग्रोथ हो रही है, तो मीन आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी डेवलपमेंट हो रही है, आपके बिजनेस की डेवलपमेंट हो रही है, आप वहाँ से अर्निंग चीज़ों को कर रहे हैं। मीटिंग लाइक माइंडेड पीपल एंड लाइक अनएक्सपेक्टेड एंड थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, देखें अब कोई काम आप स्टार्ट कर लेते हैं, उसमें आप जो है वो काम आपने स्टार्ट कर लिया, तो आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आपको जब आप एक काम में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको जो एक्सपीरियंस होता है, बिलीव मी, आप वो लोगों को टीच करते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं कि जी आप भी ये काम स्टार्ट करें। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा जो होता है आपके लिए अनएक्सपेक्टेड एंड थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है। चूजिंग हु टू वर्क विद यू, ठीक है। देखें अब आप खुद चूज़ करते हैं, जब आपका एक स्मॉल टू लार्ज बिजनेस की तरफ डेवलप होना शुरू हो जाता है तो फिर आप चूज़ करते हैं कि कौन ऐसा पर्सन है जो डिजर्विंग है, जो आपके साथ काम कर सकता है, जिसको आप अपने साथ रख सकते हैं, कितना पे करेंगे, ये सारी चीज़ें, और आप देखते हैं कि वो डिज़र्व करता है, क्या वो मेरे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है पर्सन। नेक्स्ट है ग्रेटर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आप में इस चीज़ का कॉन्फिडेंस आता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मुझ में ये करने की सलाहियत है, मैं इंडिपेंडेंटली किसी काम को लेकर चल सकता हूँ, मैं इंडिपेंडेंटली किसी बिजनेस को लेकर चल सकता हूँ, मुझ में ये करने की सलाहियत है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सारे स्टेप्स को जो बेनिफिट्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक्टिविटी ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस,
तो इसके बेनिफिट्स क्या है बिजनेस सेटअप करने के फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। तो उसके देखें फ्लेक्सिबल स्केजुअल है, आप बाउंड नहीं रहते कि मैंने इतने बजे उठना है। लेकिन जारी सी बात है जब हम इंटरप्रेन्योरशिप अपना बिजनेस सेटअप कर लेते हैं तो हम एक इंसान में क्यूरियोसिटी होती है कि ये नहीं होता कि जारी सी बात है इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं हम स्केजुअल करते कि हमारे बिजनेस को लॉस आए। तो उस हवाले से ये सारे स्टेप्स हैं जिनको आज मैंने डिस्कस किया। होपफुली इसके बाद हम कमेंट भी करेंगे, कमेंट्स में क्वेश्चन करेंगे मुझसे एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड, और उसमें मैं आपको सजेशंस दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से जो है वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ अ वर्ड ऑफ सॉफ्टवेयर्स, नाउ अ वर्ड ऑफ ऑनलाइन ई कॉमर्स का वर्ड है ये। आप ऑनलाइन बैठ के काम कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। कुछ स्किल सीखें और आप उसमें अपना एफर्ट दें। बेसिकली सक्सेस तब मिलती है जब आप 100% एफर्ट देते हैं। तो आप जब 100% अपना इनपुट देंगे तो आपको उसका 1 and 10% इनपुट भी ज़रूर मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है आप कितना हार्ड वर्किंग करते हैं। सो डियर व्यूवर्स, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिलता रहे। और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिएगा। देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ वीडियो सेशन अवेलेबल फॉर यू गाइस। मैनी थैंक्स।